आखिर ये इंडस्ट्री होती क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसे कहेंगे या फिर इंडिविजुअल डिस्प्यूट किसे कहेंगे? और वर्कमैन वर्कमैन हम किसे कहेंगे? अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। आज हम इस लेक्चर में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री, वर्कमैन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इंडिविजुअल डिस्प्यूट। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की सारी वीडियोस आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल लॉ डेवलप्ड हुआ ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस, और इसका सेक्शन 1 बताता है इसके स्कोप और ऑब्जेक्ट के बारे में। इसका ऑब्जेक्ट यही है मेन कि मेंटेन करना इंडस्ट्रियल पीस को और इकोनॉमिक जस्टिस को। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे कि इंडस्ट्री किसे कहते हैं। सेक्शन 2J जो है वो इंडस्ट्री का मतलब बताता है कोई बिजनेस या कोई ट्रेड या अंडरटेकिंग या कोई मैन्युफैक्चर या कॉलिंग ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉयर या इंक्लूड्स एनी कॉलिंग सर्विस एम्प्लॉयमेंट के या हैंडीक्राफ्ट, तो उसे हम इंडस्ट्री कहेंगे। फिर स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बॉम्बे हॉस्पिटल मजदूर सभा के केस में कहा गया कि जो हॉस्पिटल है वो भी इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आ सकता है। उसके बाद 1970 में सफदारजंग हॉस्पिटल केस के अंदर एक जजमेंट आई कि हॉस्पिटल जो है इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट भी होते हैं। मद्रास जिम खाना क्लब एम्प्लॉयज़ यूनियन वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ मद्रास जिम खाना क्लब AIR 1968 के केस में क्या हुआ था कि वहाँ पर 194 मेंबर्स थे, और एक दिन क्या होता है उनके बीच में वर्कमैन और मैनेजर के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं किस चीज़ को लेकर, बोनस ऑफ पेमेंट को लेकर। फिर ट्रिब्यूनल ये कहते हैं कि जो जिम खाना क्लब है वो एक इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि अगर वो जिम खाना क्लब जो है इंडस्ट्री नहीं है तो फिर वो क्यों लाइबल होगा वर्कमैन को बोनस देने के लिए। तो फिर क्या किया, वर्कमैन ने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द ऑर्डर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो क्लब है वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस A रजप्पा के केस में। इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच ने ये कंसीडर किया कि इंडस्ट्री के स्कोप में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी जो भी इन टेस्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट का जो है कंसेप्ट आया, इसमें बताया गया कि जो भी ट्रिपल टेस्ट में फॉल करेगा वो ही इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आएगा। पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पे सिस्टमेटिक एक्टिविटी होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो है कोऑपरेशन होना चाहिए। तीसरी चीज़ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जो भी इन ट्रिपल टेस्ट के अंदर फॉल करता है तो वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आएगा। लेकिन कौन कौन सी चीज़ें जो है इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएंगी, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में। स्पिरिचुअल या रिलीजियस सर्विस इंक्लूड नहीं होंगी। अगर कहीं प्रॉफिट मोटिव नहीं हो रहा या ऑब्जेक्ट गेन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो 3 टेस्ट में फॉल कर रहा है, तो वो जो है इंडस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आएगा। तो हमने देख लिया कि इंडस्ट्री किसे कहेंगे, इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसे कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन जो है सेक्शन 2K में दी हुई है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से क्या समझ में आ रहा है, किसी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है। वो डिस्प्यूट किन के बीच में होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर्स के बीच में होगा, एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में होगा, या फिर वर्कमैन के बीच में होगा। इन 3 चीज़ों को लेकर हम चलेंगे, एम्प्लॉयर, वर्कमैन और एम्प्लॉयर और वर्कमैन। इन तीनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहेंगे। अगर मान लो किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा, किस चीज़ से कनेक्ट होगा, वो एम्प्लॉयमेंट से होगा या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट से होगा, ठीक है। या फिर टर्म्स या कंडीशन किसी चीज़ को लेकर, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को लेकर या एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स को लेकर, ठीक है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो डिस्प्यूट होता है। तो मैंने आपको क्या चीज़ें बताई कि डिस्प्यूट किन किन के बीच में होगा, एम्प्लॉयर्स के बीच में, एम्प्लॉयर्स वर्कमैन के बीच में और वर्कमैन के बीच में, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, फैक्टम ऑफ डिस्प्यूट होना चाहिए, डिस्प्यूट का कोई फैक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए डिस्प्यूट का, और जो डिस्प्यूट जिनके बीच में हो रहा है वो पार्टीज, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। मतलब फैक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए डिस्प्यूट का, और पार्टीज होने चाहिए डिस्प्यूट के लिए। उसी को हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहेंगे। वहाँ मतलब वहाँ पे ये तीनों चीज़ें होनी जरूरी हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ने के कारण वो किससे अफेक्ट कर रहा था, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को, फिर उसके बाद इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा था। फिर लास्ट में ये हुआ कि फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट मेड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट यही था कि डिस्प्यूट से प्रिवेंट करना, इंडस्ट्रियल पीस बना के रखना, इकोनॉमिक जस्टिस बना के रखना इंडस्ट्री की, ठीक है। फिर एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इफ़ डिस्प्यूट नॉट एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है तो एग्रीव्ड पार्टी जो है वो सिविल कोर्ट जा सकती है।
लेकिन अगर डिस्प्यूट जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है लेकिन वो स्टेटेड नहीं है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर, फिर ऑप्शन है उसके पास, पार्टी के पास, कि वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भी जा सकती है या फिर सिविल कोर्ट में भी को भी प्रेफर कर सकती है। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इफ़ डिस्प्यूट इज़ कवर अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट जो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के डेफिनेशन को कवर करती है, तो फिर वो जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जाएगी पार्टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिस्प्यूट की। इंडिविजुअल डिस्प्यूट की डेफिनेशन सेक्शन 2A में दे रखी है। उससे पहले हम देखते हैं कि सिंगल वर्कमैन जो है, जो कि एग्रीव्ड है बाय एन एक्शन ऑफ एम्प्लॉयर, तो वो रेज कर सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। लेकिन वहीं सेक्शन 2A बात करता है इस एक्ट का कि जो इंडिविजुअल डिस्प्यूट है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं बन सकता, लेकिन वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन सकता है जब वो ट्रेड यूनियन के द्वारा या फिर नंबर ऑफ वर्कमैन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की मेजोरिटी ने यह हेल्ड किया कि कोई भी जो डिस्प्यूट है वो रेज किया गया है डिसमिस्ड एम्प्लॉय के द्वारा, तो वो ट्रीट नहीं किया जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रूप में, जब तक कि वो ट्रेड यूनियन के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता या फिर वर्कमैन के द्वारा या फिर किसी बॉडी के द्वारा। इट मीन्स अगर किसी डिसमिस्ड एम्प्लॉय को ट्रेड यूनियन के द्वारा या फिर सेक्शन ऑफ वर्कमैन के द्वारा या फिर किसी बॉडी के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता, तब तक वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं बनता, वो एक इंडिविजुअल डिस्प्यूट होगा। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए? शुड बी स्पॉन्सर्ड बाय वर्कमैन, वर्कमैन के द्वारा स्पॉन्सर क्या होना चाहिए, सपोर्ट क्या होना चाहिए, शुड बी सपोर्टेड बाय द ट्रेड यूनियन, और ट्रेड यूनियन के द्वारा सपोर्ट क्या होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि वर्कमैन कौन होता है, किसे हम वर्कमैन कहेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 2S के अंदर जो है वर्कमैन की डेफिनेशन दी हुई है। वर्कमैन मीन्स कोई पर्सन जो है एम्प्लॉयड है किसी इंडस्ट्री के अंदर, किस काम को करने के लिए कोई मैनुअल या अनस्किल्ड या टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लैरिकल या स्पेंसिंग वर्क फॉर हायर एंड रिवॉर्ड हायर किया गया है। ठीक है, किसी अंदर इंडस्ट्री के अंदर जो है एम्प्लॉयड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्कमैन कहेंगे। एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, और इस एक्ट के किसी भी प्रोसीडिंग के पर्पज़ के लिए, मतलब चाहे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रिलेशन में हो, इसके अंदर इंक्लूड्स होंगे वो सभी पर्सन जो कि डिसमिस्ड हैं या डिस्चार्ज हैं या रिट्रेंच हैं इन कनेक्शन विद और एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट डिस्प्यूट, उस डिस्प्यूट से रिलेटेड। ठीक है, और हुज डिसमिसल, डिस्चार्ज या रिट्रेंचमेंट हैज़ लेड टू दैट डिस्प्यूट, जो कि उससे संबंधित है। ठीक है, लेकिन वर्कमैन के अंदर वो पर्सन जो इंक्लूड नहीं होंगे हु इज सब्जेक्ट टू द एयरफोर्स एक्ट 1950 और द आर्मी एक्ट 1950 और या नेवी एक्ट। ठीक है, हु इज एम्प्लॉयड इन द पुलिस सर्विस, जो कि पुलिस सर्विस के अंदर एम्प्लॉयड हैं या फिर ऑफिसर हैं, और जो एम्प्लॉयड हैं मेनली इन मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में, इंडिविजुअल डिस्प्यूट के बारे में और वर्कमैन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जल्दी जाके वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।